मैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, बालक का समाजीकरण। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक का जब जन्म होता है वह किसी भी समाज का सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज के सदस्य बनने की योग्यता उसमें नहीं होती है। वह एक बायोलॉजिकल फॉर्म में आता है, एक कहना चाहिए एक जीवित पुतला होता है और इस समझ के अंदर किसी भी प्रकार के सामाजिक गुणों का समावेश नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह न तो सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है, न ही वह समाज विरोधी होता है। डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की परिभाषा। ड्रेवर के अनुसार सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल adapted to his social environment by attending social conformity and becomes a recognized, cooperating and efficient member of it. ड्रेवर कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह उस समाज का मान्य, सहयोगी और एक कुशल सदस्य बनता है। हेविंगहर्स्ट एंड न्यूगार्टन ने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द वेज ऑफ द सोसाइटी एंड मेक दीज वेज पार्ट ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी। हेविंगहर्स्ट कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जो है समाज के तौर तरीकों को सीखता है या नॉर्म्स को सीखता है और इन नॉर्म्स को, इन तौर तरीकों को वह अपनी पर्सनैलिटी का एक भाग बना लेता है। शेफर के अनुसार सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय पीपल लर्न द एटीट्यूड, वैल्यूज एंड एक्शन एप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं समाज के बीच अंतःक्रिया होती है और व्यक्ति समाज की भाषा हो, रहन सहन हो, एटीट्यूड हो, वैल्यूज हो, आचरण की जो भी नॉर्म्स हैं और रीति रिवाजों आदि को सीखता है जो उसको उचित लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और इस प्रकार उस समाज में समायोजन करता है और उस पर्टिकुलर कल्चर का वो एक सदस्य बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं। इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल बीइंग बिकम्स सोशल ह्यूमन बीइंग। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है, एक सामाजिक ह्यूमन बीइंग बनता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो आदमी से इंसान बनने की प्रक्रिया की ओर जाता है, इंसानियत के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीख जाता है और उस इंटरेक्शन के दौरान वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। समाजीकरण जैसा कि कहा गया है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से समाजीकरण होता है। जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं अनौपचारिक रूप से तो घर परिवार, समुदाय, मित्र मंडली आदि से उसका समाजीकरण होता है। यहाँ से वो अपने समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे वो फॉर्मल वे में समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। जब औपचारिक ढंग से वो स्कूल में जाता है, स्कूल में विद्यालय के शिक्षक जो है विद्यालय के शिक्षक उसको व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, स्कूल के शिक्षक उसको उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं
और कैसे समाज के साथ या कैसे अपने साथियों के साथ उसको व्यवहार करना है, ये सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है समाजीकरण जो है फॉर्मली और इनफॉर्मली रूप से भी होता है। इट इंक्लूड बेसिक डिसिप्लिन टू गेन सोशल अप्रूवल। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा जो है अनुशासन का विकास होता है। ये बेसिक डिसिप्लिन इंक्लूड्स करता है टू गेन सोशल अप्रूवल, जिससे कि उसको सोशली वो अप्रूव्ड होता है, सामाजिक प्राणी के रूप में उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। अनुशासन के द्वारा जो है वो जब उसके अंदर अनुशासन विकसित होता है तो वो स्वनियंत्रित होता है, स्वयं को नियंत्रण करने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। या जो भी इंस्टिंक्ट के साथ वो पैदा होता है वह वैसे ही समाज के सामने उसको प्रदर्शित करना उचित नहीं होता है। तो वहाँ पर वो डिसिप्लिन के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा किस इंस्टिंक्ट को किस प्रकार से समाज के सामने प्रदर्शित करना है, ये कंट्रोल करना वो सीख जाता है। तो ये बेसिक डिसिप्लिन की प्रक्रिया का भी एक पार्ट हो जाता है। सोशलाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत ही वह अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीखता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या समाज के सामने किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, कौन सा व्यवहार सोशल नॉर्म्स के मीन्स को एक्सेप्टेंस देता है, कौन सा व्यवहार सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्टेंस नहीं देता है। इस तरह से वो अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है। उन कंट्रोल परिस्थितियों में वो समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इस रैपिड, बहुत तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से किस प्रकार से होता है? जब जो सोशलाइजेशन के जो अभिकरण हैं, सोशलाइजेशन के जो विभिन्न प्रकार के अभिकरण हैं, उसमें आम सामंजस्य बन जाता है या एक सहमति होती है। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया इस दौरान बहुत तीव्र हो जाती है और बहुत मजबूत भी होती है। लेकिन जो विरोधाभासी चीज़ें अगर होती हैं इन अभिकरणों में, अभिकरण जैसा कि बताया गया कि विद्यालय हो, घर हो, परिवार हो, समुदाय हो, मित्र मंडली हो, ये सब समाजीकरण के अभिकरण हैं, एजेंसीज हैं। अगर इन एजेंसीज में विरोधाभास होता है, अर्थात एक एजेंसी कहती है कि बच्चे को ये करना चाहिए, दूसरी एजेंसी कहती है कि बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो ऐसा होने से जो है वहाँ पर जो सोशलाइजेशन है वो तीव्र गति से नहीं होता है, वहाँ पर ब्रेक लग जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मीन्स बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सभी जो एजेंसीज हैं, जो सभी अभिकरण है समाजीकरण के, उनमें एकरूपता होनी चाहिए। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसा कि कहा गया है कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कॉन्शियसली चल रही है, कॉन्शियस वे में भी चलती है, अनकॉन्शियस वे में भी चलती रहती है। या इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जन्म से लेकर ये मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शैशवावस्था में भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वहीं युवावस्था में भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। फिर हम बात करेंगे सोशलाइजेशन डेवलप्स स्किल्स एंड कैपेसिटीज। सोशलाइजेशन जो है कौशलों का विकास करती है, कुशलता, सामाजिक कुशलता का कौशल का विकास होता है। और जो कैपेसिटीज होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनकी स्किल्स भी डेवलप होती है समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत। थ्रू सोशलाइजेशन कल्चर सस्टेन, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारी संस्कृति है वो जीवित रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार जो है हम बच्चों को देते रहते हैं। जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं, तो ये हमारी संस्कृति को जीवित रखने में सहायक होते हैं। तो इससे हम अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण जो है एक सकारात्मक रूप से कर सकते हैं।
तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो है व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत आवश्यक है और स्वयं के विकास के लिए बहुत अधिक सहायक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम सामाजिक प्राणी की श्रेणी में तभी गिने जाएंगे जब हमारा जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, बच्चे की जो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है उचित ढंग से की जाए और प्रॉपर बच्चे के सभी एस्पेक्ट को देखा जाए विकास के, और साथ ही उसे सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से परिपक्व बनाया जाए और देश का एक ऐसा सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाए जो देश के विकास में सहायक हो, क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी है ये हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, अर्थात हमारे देश का भविष्य इनकी कंधों पर टिका है। तो इनकी सोशलाइजेशन की बात करना हम सभी टीचर एजुकेटर के लिए भी उतना ही आवश्यक है और जो हमारे जो पीपल टीचर हैं उनके लिए भी इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जैसा कि लिखा गया है कि इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल during which they initially learn and build themselves through experiences and interactions around them. This process starts at home through the family, in which one learns what is or is not accepted in society, social norms and cultural practices that eventually one is likely to take up. अर्थात प्रतिमान जो मूल्य, आचार आदि के सीखने या आंतरीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। यह मुख्यतः परिवार तथा समवय समूह के द्वारा होता है। प्राथमिक समाजीकरण बाल्यावस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसी पर अन्य प्रकार के समाजीकरण का प्रभाव होता है। तो ड्यूरिंग न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है, अर्ली ईयर्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल के समय ये स्टार्ट होता है और ये घर से स्टार्ट होता है। प्राइमरी मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन है, फैमिली के द्वारा ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। Secondary socialization, it generally refers to the social training received by the child in institutional or formal setting and continues throughout the rest of his life. इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति व्यापक राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए मूल्यों, अभिवृत्तियों, मानकों आदि को सीखता है और उस समूह के सदस्य बनकर इसको सीखा जाता है। जब तक उस समूह का सदस्य वो नहीं बनेगा तब तक वो उसको नहीं सीखता है। उदाहरण के लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे विद्यालयी समूह में बच्चा व्यवहार करना सीखता है और प्रोफेशन में जाता है तो वह वहाँ के नियम को सीखता है, या जो भी जिस जगह पे भी जाता है वहाँ के नियम कानूनों को, नॉर्म्स को सीख करके वो उसी के अनुसार जो है व्यवहार करता है। तीसरा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के अंतर्गत अंडर दिस प्रोसेस एन इंडिविजुअल डेवलप्स हिज पर्सनैलिटी बाय ब्लेंडिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज विद न्यू नॉलेज। A BBA student can enlarge his knowledge management by engaging in further academic activities and research work. He gets an MBA, MPhil, PhD and the like on the journey development socialization in academia. डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डेवलपमेंट होते रहना, विकास की ओर अग्रसर होते रहना, ऐसा समाजीकरण। इसके अंतर्गत अपने विकास की अवस्था के अनुरूप जो है आवश्यक सोशल स्किल्स को सीखता है बच्चा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए विभिन्न अवसरों का वो प्रयोग करता है। नया व्यापार प्रारंभ करने के साथ कुछ कौशल सीखना भी उसके लिए आवश्यक होता है। वहाँ पर वो अपने डेवलपमेंट की प्रोसेस की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से विकासात्मक समायोजन की सब उदाहरण है। या वो बीबीए का स्टूडेंट है तो वो अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है, रिसर्च वर्क उससे आगे उसको अपलिफ्ट कर सकता है, एमबीए कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो एमफिल कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को भी बढ़ा सकता है, अपने प्रोफेशनल
बैकग्राउंड का भी वो विकास करता है समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत। फोर्थ है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। Anticipatory socialization takes place not only at home but also to outside in different time and space in his life. It is the learning process in which an individual learns the culture of different groups according to social context and situation. एंटिसिपेट अग्रिम प्रत्याशित समाजीकरण जिसे कहते हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति भविष्य में जिस समूह या समाज में रहने की प्रत्याशा करता है वह उस समूह में स्वीकार्य मूल्य और मानक एवं जीवन के ढंग को अपना स्वीकार करता है, अंगीकृत करता है। और जैसे भविष्य में जिस नौकरी में जाना हो उसकी तैयारी वो करता है, सेना में जाना हो उसकी तैयारी करता है, नेवी आर्मी जिसके लिए भी वो तैयारी करता है उसकी ओर वो उसकी प्रत्याशा में आगे बढ़ता है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से पहले भी वहाँ की भाषा को सीखने लगता है। तो इस प्रकार से एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की ओर वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण। In order to adjust to the new situation, an individual should be able to develop new skills, working procedure, and new knowledge. Such re-socialization takes place mostly when a social role is radically changed. For example, when a criminal is rehabilitated, has to change his role radically. पुनर्समाजीकरण पूर्व में सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान को भुलाकर या परित्याग कर किसी नई परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार सीखने की प्रक्रिया है रीसोशलाइजेशन। यह प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती रहती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार को चेंज भी करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में बताया गया कि व्हेन ए क्रिमिनल इज रिहेबिलिटेटेड, जब एक क्रिमिनल को रिहेबिलिटेट किया जाता है तो वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी भूमिका को चेंज करता है, तो रीसोशलाइजेशन की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत आवश्यक है सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में।